जयंत हत्याकांड का खुलासा, एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर। अपहरण के बाद की गई जयंत की जघन्य हत्या के मामले में बोकारो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर जयंत का शव भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बोकारो एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। दरअसल बीते दिनों बोकारो से लापता हुए जयंत का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और लगातार छापेमारी के बाद आरोपी विनोद खोपड़ी को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर गिरिडीह जिले के जंगल से जयंत का शव बरामद किया गया। जयंत अपहरण और हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया गया है। मामले में अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये हत्या आपसी रंजिश और आपराधिक साजिश के तहत की गई थी। मामले में कई अहम सबूत जुटाए गए हैं और पुलिस जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। वहीं जयंत की हत्या के बाद इलाके में भारी आक्रोश है। परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जाएं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। अरे रुको यार। बहुत ज़्यादा चर्चित चल रहा था बोकारो में और राज्य भर में, जो कि जयंत सिंह एक व्यक्ति हैं यहाँ के, हमारे हरला थाना में रहने वाले, जिनकी किडनैपिंग से संबंधित एक मामला चल रहा था। कथित तौर पर किडनैपिंग का एक मामला चल रहा था। तो जब इसका आवेदन 11 तारीख को हमें मिला, उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया, उसके बाद क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, इसलिए एक SIT का गठन तुरंत कर दिया गया था हमारे जो DSP सिटी हैं श्री आलोक रंजन के नेतृत्व में। और बहुत तरीके से हम लोग अलग अलग सोर्सेज से पता लगा रहे थे और उसका उद्भेदन की कोशिश कर रहे थे। इसमें पुलिस को काफ़ी कठिनाई का सामना फेस करना पड़ रहा था, मगर जैसे भी है सब चीज़ों को साइड में रखते हुए और हमने फाइनली इसको उद्भेदन किया। और जो यह कांड के मुख्य आरोपी थे और जो मास्टरमाइंड है इस पूरे षड्यंत्र के, जो कि कथित किडनैपिंग थी बट बाद में टर्न्ड आउट टू बी मर्डर, वो मुख्य आरोपी विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी, जो कि बहुत यहाँ पे इनफेमस है, इस पूरे शहर में बदनाम है अपने हरकतों के लिए। एक बहुचर्चित गुंडे हैं यहाँ के, उनके निशानदेही पर, उनके इंस्ट्रक्शन पर उनकी पूरी गैंग ऑपरेट करते हुए जो है जयंत सिंह के साथ एक ईगो की लड़ाई को लेके जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और उनकी ही डायरेक्शन पे उसके बाद बॉडी को कहाँ डिस्पोज करना है, कैसे करना है, वो सब उसको अंजाम दिया गया। और उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हीं विनोद कुमार और विनोद खोपड़ी की निशानदेही पर, उसी जहाँ पर आपको जैसे जान रहे हैं गिरिडीह के पास एक जगह है पीरटांड में, वहाँ से जो है वो शव को बरामद किया गया है। और लगभग अभी टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ये मुख्य आरोपी विनोद कुमार भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा मनोज कुमार उर्फ लूसी, संजय कुमार उर्फ संजय डोम, आनंद कुमार, वरुण कुमार उर्फ वरुण पासवान, संजय सिंह उर्फ कट्टा, ये सभी लोग गिरफ्तार हैं। अभी और भी कुछ लोगों की इसमें संलिप्तता की हमें मतलब सूचना भी है, हिंट भी है, उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है पूरी गिरफ्तारी वाला जो प्रोसेस है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बरामदगी की बात करें तो जो लाठी जो प्रयोग की गई है, जैसे मारा है उनको बेरहमी से, वो लाठी को भी जो है बरामद किया गया। 4 लाठी, 2 मोबाइल फोन और एक ऑल्टो गाड़ी, जिससे को यूज करके बॉडी को डिस्पोज करने के लिए ले जाया गया था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई है। अगर हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो आप जानते ही हैं ये कितना जो है बदनाम व्यक्ति है विनोद खोपड़ी, कितना लगभग 19 कांड इन पे दर्ज है। इसके अलावा मनोज कुमार और लूसी का भी आपराधिक इतिहास अभी पाया गया है। छापामारी दल की बात करें तो इसका नेतृत्व श्री आलोक रंजन पुलिस उपाधीक्षक नगर कर रहे थे।
इसमें पुलिस निरीक्षक खुर्शीद आलम थाना प्रभारी हरला, पुलिस निरीक्षक सुदामा कुमार थाना प्रभारी BA पुलिस निरीक्षक संजय कुमार थाना प्रभारी सेक्टर 4, पुलिस निरीक्षक मोहम्मद आज़ाद अंसारी थाना प्रभारी मारापारी, सब इंस्पेक्टर सहदेव कुमार साव हरला थाना, सब इंस्पेक्टर अमन कुमार हरला थाना, सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार गुप्ता हरला थाना, सब इंस्पेक्टर अवेंद्र साव सेक्टर 4, सब इंस्पेक्टर शरज कुमार सेक्टर 12 और सशस्त्र बल, तो ये सभी छापामारी दल में शामिल थे। घटनाक्रम जैसा आप जानते हैं कि एक ऑडियो बहुत वायरल हो रहा था, लगभग 8 तारीख से ही एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें जो ये मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड है जो इस पूरे कांड का, विनोद कुमार और जो मृतक हैं जयंत सिंह, उनके बीच की आपस की जो डिस्कशन था, वार्तालाप था, हॉट टॉक्स भी बोल सकते हैं, वो एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें ये लगातार उनको धमकी दे रहे थे विनोद कुमार कि तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा, तुम्हें देख लेंगे वगैरह वगैरह। तो उसी में जो है वही ईगो में जो है इन्होंने प्लान किया, इन्होंने संजय सिंह से डिस्कस किया और संजय सिंह जो है, संजय सिंह ने उनके ही करीबी वरुण पासवान उनको बोला कि कॉन्फिडेंस में लेके कि इसको जो है लेके आओ, और वो लेके आया, साथ में शराब पिलाई। जब वो इंटॉक्सिकेटेड सिचुएशन में था तब उस टाइम पे उसने उनको उनके एक पॉइंट पर उनके सामने लाके पेश कर दिया और उसके बाद बोला कि अब तुम्हें जो करना है करो। अब इसके पीछे उसका क्या इंटेंशन था वो फर्दर जांच का मामला है, लेकिन ये वरुण पासवान जो है कहीं ना कहीं जो है बड़ा जो पार्टी है जो पीड़ित है उनसे भी काफ़ी वो था, और ये बहुत ज़्यादा जो है इन्फॉर्मेशन इसने बहुत लीक की, अनुसंधान को बहुत इन्फ्लुएंस किया। साथ ही कुछ और भी ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब आधिकारिक तौर पर इंफॉर्मेशन मांग रहे थे किसी इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करने के नाते, और वो भी लीक कर रहे थे, वो भी हमें दिखा है उसके फ़ोन में कि इनसे बात हुई है। तो मतलब इतनी सारी कठिनाइयों का सामना हमें फेस करना पड़ रहा था, साथ में यही लोग दबाव भी बना रहे थे कि क्या हुआ है बताइए, ताकि उस तक खबर पहुंचा सके। तो उसके बावजूद भी ये जो बहुत वेल प्लान्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था, जिस तरीके से लाए हैं, कोवर्टली एंड एग्जीक्यूट हुआ है, काफ़ी सराहनीय वर्क है ये बोकारो पुलिस का, खास तौर पे पुलिस उपाधीक्षक नगर पूरा लीड करने के लिए इस चीज़ को, तो काफ़ी सराहनीय वर्क है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो बदमाश व्यक्ति है जिसका इतना आपराधिक इतिहास रहा है, जिसको लेके पब्लिक में इतना रोष है, जैसा आप जानते हैं अभी भी एक मूवमेंट चल रहा है, तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम इस पे पूरा जोर देंगे, इन्वेस्टिगेशन को एकदम पुख्ता रखेंगे, कोई लूप होल कोशिश करेंगे ना रहे, बिकॉज आप जानते हैं इसके पास पैसा पावर है, कनेक्टेड आदमी है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो है ये केस एकदम स्ट्रांग हो, फुल प्रूफ हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? गिरफ्तारी यहीं से हुई? नहीं तो गिरफ्तारी फॉर्मल सर मुकेश राय का भी नाम आ रहा है इसमें जी, उसका कहाँ तक हुआ? वो ही हम बोल रहे हैं कि कुछ लोग और भी संलिप्त हैं जिनकी अभी जांच चल रही है, और हमें उम्मीद है कि जल्दी उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। इससे ज्यादा भी कहना उचित है। सर कहाँ पे घटना को इन्होंने अंजाम दिया सर? कहाँ पे इसके साथ मारपीट की गई? 8D हाई स्कूल। सर जो आंख निकाला गया था और इस तरह की जो बातें आ रही थी कि आंख निकाल लिया गया है, आंख एक्चुअली जो है ना, वो बॉडी डिस्पोज होने के बाद वहाँ पे कोई जानवर वगैरह खा लिया, क्योंकि वो ऐसा एरिया था बहुत रिमोट में, जंगल में, तो वहाँ कोई जानवर वगैरह खा लिया। हत्या की कैसे इसमें? ये जो दिख रहा है आपको, लाठी डंडा से मारा है उसको, बेरहमी से मारा है, और मार के उसको इतना मारा है कि वो जो, खैर बाकी तो पोस्टमार्टम में आएगा, अभी बोलना ठीक नहीं रहेगा, अदरवाइज इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। सर आप जैसे बोल कि इसके पास पैसा है, पावर है जी, तो क्या मानते हैं कि जितने भी आपराधिक मामले हैं जी, कहीं ना कहीं पुलिस भी इसको मदद करती रही है? अब पुलिस मदद करती रही है या बाकी गवाहों को दबाव देके इन्फ्लुएंस करता है, ये तो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज 2001 के मामले हैं तो अभी तक तो पढ़ नहीं पाए हैं इतने मामले, मगर एक बार देखेंगे जरूर कि क्या मामला है, ऐसा क्यों हो रहा है, कि गवाह क्यों। ऑडियो में सर एक एम्पायर टेलर का नाम आ रहा था और उसमें गाड़ी का एक नाम आ रहा था, वो क्या था? कौन सी गाड़ी? ऑडियो में एक एम्पायर टेलर का नाम आ रहा था और गाड़ी का बातचीत किया जा रहा था। गाड़ी कौन सी? सर विवाद तो गाड़ी से गाड़ी से ही अच्छा, गाड़ी। हाँ, विवाद जो है वहीं से शुरू हुआ था जैसा आप जानते हैं, और उसके बाद इनकी ईगो की लड़ाई हो गई थी शुरू, बिकॉज जब उसने फोन किया तो इन्होंने इस तरह से, जैसा आप जान रहे हैं, सारी ऑडियो सबने सुना होगा कि कौन बोल रहा है, हम नहीं पहचान रहे हैं, उस तरह की जो ईगो हुआ
क्योंकि बाद में भी उसका यही कहना है कि अब ऐसे बोलेगा तो हम थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। इस तरह से उसका इतना ये एटीट्यूड है उसका। अगर गलती तो वही ना किया है, भुगतेगा। अब ये एटीट्यूड। इंपायर टेलर का क्या रोल है सर? इंपायर टेलर का भी नाम आ रहा है। अभी तक तो उसमें डायरेक्ट रोल नहीं है इस घटना में। हाँ, ये जरूर है कि शुरुआत वहां से हुई, वो जो आपस में विवाद हुआ, लेकिन ये घटना को अंजाम देने में कि ऐसा करना है तुम्हें, वो अभी तक तो नहीं, अभी तक कोई ऐसा रोल सर सड़क जाम है और इन लोगों की मांग है जी। कि जो सेक्टर 6 में जो ऑफिस है टॉर्चर सेंटर, जहां सभी लोगों को बुलाया जाता है, तो क्या पुलिस प्रशासन को ये जानकारी नहीं थी कि इस तरह से अवैध तरीके से रह रहा है? देखिए, पब्लिक जो है वो आज सड़क पे आई है जब गिरफ्तारी हो गई, लेकिन वो जो आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं उसको लेके हम लोग लगभग 4 दिन से ऑलरेडी प्रोसेस में है। ऑलरेडी 4 या 5 दिन से प्रोसेस में है। जो कंसर्न है BSL के, उनसे बात हो चुकी है, बट उसका एक प्रोसीजर होता है और वो प्रोसीजर कंप्लीट होने के साथ साथ कार्रवाई होगी। ये आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए, ये पब्लिक नहीं भी उतरती तो भी हमारे प्लान ऑफ एक्शन में है। बट लेकिन अगर आप इस तरीके से दबाव बना के करवाइएगा तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। प्रोसीजर है, प्रोसीजर नीड्स टू बी फॉलोड। हम लोग एक मैसेज ये नहीं दे सकते कि रेट्रीब्यूटिव जस्टिस की ओर बढ़ रहा है सिस्टम, ठीक है ना, कि आई फॉर आई तो नहीं हो सकता ना, कि एक आंख है तो यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ संविधान है, हर चीज की लीगल प्रक्रिया है, उस तरीके से होगा, बिल्कुल होगा। और जो लोगों के बीच में गुस्सा है समझते हैं, लेकिन एक बार ये भी समझनी होगी कि हर चीज का एक प्रक्रिया है, उसमें समय दिया जाए। आप दबाव बनाने से क्या होगा कि जो आरोपी है उसके अगेंस्ट में जो हमें कार्रवाई करनी है, जो हमें सॉलिड करना है अपने केस को, पेपर को, वो कहीं ना कहीं दबाव में कुछ चीज छूट ना जाए, फिर वो टाइम से पहले छूट जाए, तो उसमें पब्लिक का ही एट लार्ज लॉस होगा। तो मुझे लगता है पब्लिक से अपील है को बात को समझे, संवेदनशीलता के साथ समझे, समझदारी से समझे। हम लोग अगर किसी के भी साइड होते तो हम पागलों की तरह इतना भटक नहीं रहते थे दिनों से। सिंपल सा फंडा ये है, तो आप समझिए। कुछ लोग जो है इसमें अपना मतलब रोटी सेकना चाहते हैं लाइमलाइट में आके, तो उनसे बचें, बस हम यही बोलेंगे। सर इसमें वरुण पासवान जो है, जिसका योगदान उसमें दिख रहा है, ये वही पब्लिक जो आंदोलन कर रही है ना, उसका एक पोस्ट पर निकाल दिया गया है। स्टेटमेंट है सर। हम क्या बोल रहे हैं आपको, अगर ऐसा हुआ भी होगा ना तो ये हुआ वहां पे जंगल में ही, जो घटना है वो यही हुआ है। इन्होंने मारा है, खूब मारपीट किया है, वो सब निकालने के लिए कोई धारदार चीज ना चाहिए। इससे कैसे करिएगा डंडे से, आप सोचिए खुद। माँ हाँ, और बाकी आपका पूरा हर एक चीज वीडियोग्राफी में, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में इसका पोस्टमार्टम चालू है। ये सब डिस्कशन आपके हमारे करने से क्या है ना, चीजें इन्फ्लुएंस होती है, हमें नहीं करना चाहिए। सर वरुण पासवान का जो उसमें योगदान दिख रहा है, करने की प्रयास भी किया गया। अच्छा, अब हम किसी को क्या रोक सर, समझा ही सकते हैं। सर वरुण पासवान जो है पहले दिन हत्या में भी शामिल था, लाने में भी, उसके बाद दूसरे दिन से FIR कराने और परिवार के साथ भी शामिल था। हम बता रहे हैं, यही तो हम बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम आपको भी ज्यादा नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे। सर पत्नी की भी भावुक अपील आई थी कि मेरे पति को उड़ीसा से पकड़ लिया है। सर लेकिन सर ये क्या है कि सही में उसकी पत्नी अगर मान लीजिए नहीं गलत बोल रही है तो पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अब तो कई चीजें गलत बोलते ही रहते हैं, आप लोग भी बोल देते हैं। लेकिन तो ये है कि इतना सारा वर्कलोड है कि अब एक छोटी छोटी चीज में बाल की खा ये मजबूरी हम समझ रहे हैं, छोड़ दिया। हाँ। ये